तो चलिए एआई की दुनिया में महारत हासिल करने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये पाइथन फॉर एआई प्लेलिस्ट का बिल्कुल पहला सबसे जरूरी कदम है। यहां हम मिलकर एक बहुत मजबूत नींव रखने वाले हैं। तो शुरू करें। अच्छा, क्या हो अगर प्रोग्रामिंग, कोडिंग ये सब उतना ही आसान हो जितना किसी बढ़िया सी डिश की रेसिपी लिखना? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए आज कोडिंग को इसी नए और मजेदार नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम एक ऐसा आसान सा एनालॉजी इस्तेमाल करेंगे जो शायद इसे देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। तो इस एनालॉजी में एक होता है हेड शेफ, है ना। हेड शेफ वो क्रिएटिव दिमाग है जो ये तय करता है कि भाई किचन में बनेगा क्या और उसकी रेसिपी कैसी होगी। बिल्कुल यही काम एक प्रोग्रामर का होता है। और कंप्यूटर का रूल क्या है? सोचिए, वो एक बिल्कुल लिटरल माइंडेड लाइन कुक की तरह है। मतलब उसे जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो बस उनका हूबहू पालन करेगा। वो अपना दिमाग नहीं लगाता, बस दिए गए काम को पूरा करता है। तो फिर पाइथन कहाँ फिट होता है इस कहानी में? पाइथन समझिए वो रेसिपी बुक है। ये वो कॉमन लैंग्वेज है जिसे हेड शेफ यानी प्रोग्रामर और लाइन कुक यानी कंप्यूटर दोनों समझते हैं। पाइथन ही वो जरिया है जो प्रोग्रामर के आइडियाज को ऐसे निर्देशों में बदलता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके। अब ये बात बहुत जरूरी है और ये कोट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, अगर रेसिपी में सिर्फ लिखा हो अंडे फोड़ें और ये नहीं बताया कि कटोरे में, तो वो लाइन को क्या करेगा? हो सकता है वो उन्हें फर्श पर ही फोड़ दे। बिल्कुल यही चीज प्रोग्रामिंग में होती है। तो एक सिंटैक्स एरर असल में कोई गलती नहीं है, वो तो बस इस बात का संकेत है कि हमारे निर्देश, हमारी रेसिपी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो किचन वाली एनालॉजी तो समझ आ गई, पर अब सवाल यह है कि हमारी असल टेक्निकल दुनिया में ये लाइन कुक है कौन? चलिए अब यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। देखिए, पाइथन को एक हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे हम इंसानों के पढ़ने और लिखने के लिए बनाया गया है। ये लगभग नॉर्मल इंग्लिश जैसी ही लगती है। और हमारा वो लाइन कुक, वो असल में एक बहुत स्मार्ट प्रोग्राम है जिसे पाइथन इंटरप्रेटर कहा जाता है। इसका बस एक ही काम है, हमारी लिखी हुई आसान भाषा को कंप्यूटर की भाषा यानी मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। और ये रहा वो पहला कोड, प्रिंट फंक्शन कमांड। ये कंप्यूटर को ये कहने का सबसे आसान तरीका है कि भाई जो मैं लिख रहा हूं उसे स्क्रीन पर दिखाओ। बस इस एक छोटी सी लाइन से हम कंप्यूटर को हेलो एआई वर्ल्ड बोलने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब पाइथन की एक बहुत ही अनोखी और जरूरी बात, यहां व्हाइट स्पेस मतलब जो खाली जगह हम छोड़ते हैं वो बहुत मायने रखती है। ज्यादातर दूसरी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। पाइथन में इंडेंटेशन सिर्फ कोड को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो कोड के स्ट्रक्चर को, उसके लॉजिक को डिफाइन करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेसिपी में स्टेप्स को ठीक से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे सरल से निर्देश एआई जैसी इतनी पावरफुल चीज कैसे बना सकते हैं? ये इस पूरी पहेली का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है और इसका जवाब इसी फाउंडेशन में छिपा है जो हम अभी बना रहे हैं। असल में एआई का कोर भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस ही है। एक बहुत ही सिंपल चैटबॉट का उदाहरण लेते हैं। वो क्या करता है, एक इनपुट लेता है, उस पर कोई नियम या लॉजिक लगाता है और फिर एक आउटपुट देता है। और मजे की बात यह है कि सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स भी जो टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरीज पर बने होते हैं, वो भी फंडामेंटली इसी इनपुट प्रोसेस आउटपुट के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। तो हमारी नींव अब तैयार है। अब देखते हैं कि ये सफर हमें आगे कहां ले जाने वाला है। इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप तैयार है। अब हम इसी फाउंडेशन पर आगे बिल्ड करेंगे। आने वाले मॉड्यूल्स में हम देखेंगे कि डेटा को कंटेनर्स में कैसे स्टोर करते हैं, जानकारी को एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में कैसे रखते हैं और अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं। ये सब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। ये तो बस शुरुआत है। एआई की दुनिया में महारत हासिल करने का ये सफर अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अगले मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी स्टेप मिस ना हो। चलिए मिलकर भविष्य बनाते हैं।